Please subscribe our channel. व्हाट्सएप पर खूबसूरत शिकारी भाग 2। आरती के चचेरे भाई ने विजय शंकर को फोन करके कहा कि उसने जहर खा लिया है, वह 4 लाख रुपए दे दे, नहीं तो वह उन्हें बलात्कार और धमकी के मुकदमे में फंसा देगी। हसरतें पूरी करके विजय शंकर बहुत खुश थे, लेकिन आरती के चेहरे पर उदासी थी। विजय शंकर ने उससे उदासी की वजह जाननी चाहिए तो वह बोली, मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, अगर समय से फीस नहीं भरी तो मुझे कॉलेज से निकाला जा सकता है। अगर 25,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो मेरी फीस का इंतजाम हो सकता है। चूंकि विजय शंकर उसके आशिक बन चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया, आरती तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपनी फीस भर देना। तुम अभी मेरे साथ चलो, एटीएम से पैसे निकाल कर दे देता हूँ। विजय शंकर की बात सुनकर आरती खुश हो गई। वो उन्हें एक एटीएम बूथ तक ले गए और 25,000 रुपए निकालकर आरती को दे दिए। आरती ने जब घर जाने की बात कही तो वह अपनी कार से उसे व उसके चचेरे भाई को बरेली जंक्शन स्टेशन पर छोड़ आए। आरती के जाने के बाद विजय शंकर को जैसे सब कुछ सुना सुना सा लग रहा था। देर रात उन्होंने उससे फोन पर बात की तो आरती ने 4 दिन बाद उनसे मिलने का कार्यक्रम बना लिया। 4 दिनों बाद आरती फिर विजय शंकर से मिलने बरेली आई। उस दिन वह निर्धारित समय से पहले आ गई। उस दिन पूरी दोपहर विजय शंकर ने आरती के साथ मौजमस्ती की। विजय शंकर आरती के मौजमस्ती के अंदाज से काफी खुश थे। वापस जाते वक्त आरती ने उनसे 70,000 रुपए की मांग कर दी। इस बार उसने बताया कि जहां वह रहती है वहां से उसका कॉलेज काफी दूर पड़ता है, आने जाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए वह अपने लिए एक स्कूटी खरीदना चाहती है। विजय शंकर ने उसकी यह डिमांड भी पूरी कर दी। दोनों देर रात को फोन पर बात करते थे। आरती ने कह दिया था कि जब भी वो बुलाएंगे चली आएगी। इसके 1 हफ्ते बाद ही एक बात से विजय शंकर पर वज्रपात सा हो गया। आरती के चचेरे भाई ने विजय शंकर को फोन करके कहा कि आरती ने जहर खा लिया है, उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है, उसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है, वह 4 लाख रुपए दे दे, नहीं तो आरती उन्हें बलात्कार और धमकी के मुकदमे में फंसा देगी। इतना सुनते ही विजय शंकर हक्के बके रह गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। वो समझ गए कि लड़की को चारा बनाकर उन्हें फांसा गया है। उन्होंने काफी सोचने समझने के बाद पुलिस के पास जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने बरेली के थाना कोतवाली जाकर इंस्पेक्टर अनिल समानिया को पूरी बात बता दी। उन्होंने भी समानिया को आरती का मोबाइल नंबर भी दे दिया। विजय शंकर से लिखित शिकायत लेने के बाद इंस्पेक्टर अनिल समानिया ने आरती के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। सर्विलांस के सहारे तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि उस फोन नंबर की लोकेशन किसी अस्पताल में नहीं थी। सर्विलांस के द्वारा आरती की जो लोकेशन पता चल रही थी, वहां से काफी दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। इससे वह समझ गए कि आरती का कथित चचेरा भाई विजय शंकर को ब्लैकमेल कर रहा है और इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इंस्पेक्टर अनिल समानिया ने विजय शंकर को बुलवाकर उनसे कहा कि वह उन लोगों को फोन करके पैसे देने के बहाने चौकी चौराहे पर बुलाएं। विजय शंकर ने ऐसा ही किया। उन्होंने आरती के चचेरे भाई से कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसे लेने के लिए वो 30 सितंबर को बरेली के चौकी चौराहे पर आ जाए। वो चौकी चौराहा आने के लिए तैयार हो गया। विजय शंकर ने यह बात इंस्पेक्टर अनिल समानिया को बता दी। 30 सितंबर को निर्धारित समय पर पुलिस टीम चौकी चौराहे के आसपास सादा कपड़ों में खड़ी हो गई। अपराह्न करीब 3 बजे जब आरती का चचेरा भाई अपने एक साथी के साथ मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से पैसे लेने चौकी चौराहे पर पहुंचा तो विजय शंकर ने उसे पहचान लिया। जैसे ही वो कार के नजदीक गए, पुलिस टीम ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। कार में 2 युवक सवार थे। उन्हें हिरासत में लेकर वो कोतवाली आ गए। उनसे पूछताछ की गई तो आरती के कथित चचेरे भाई ने अपना नाम विकास जैन बताया और दूसरा युवक विकास का दोस्त बजरंग यादव था।
आरती द्वारा जाल में फांसने की पूरी योजना विकास जैन ने बनाई थी। पूरी साजिश को अंजाम देने की उसने जो कहानी बताई वो इस प्रकार निकली। आरती उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। उसी से वह जैसे तैसे परिवार को पाल रहे थे। आरती की 2 बहनें और एक भाई था। घर में आर्थिक अभाव होने की वजह से आरती की कोई हसरत पूरी नहीं हो पाती थी। उसे सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना और मनपसंद चीजों की खरीदारी करना बेहद पसंद था, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, जबकि पैसे घर में थे नहीं, इसलिए उसकी हसरतें मन में ही दबी रह गईं। आरती सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। 8वीं कक्षा में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अपनी पैसे की भूख व अच्छे रहन सहन की इच्छा के चलते एक दिन वो घर छोड़कर मुरादाबाद आ गई। वहां वो अपने एक परिचित के यहाँ रुकी और काम की तलाश में लग गई। वो कोई खास पढ़ी लिखी तो थी नहीं जो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती। जब कोई नौकरी मिलती नहीं दिखी तो वो कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार हो गई। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत हिमगिरी कॉलोनी में विकास जैन नाम का युवक किराए पर रहता था। विकास मूल रूप से जयपुर का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुरादाबाद आ गया था और वहां के 3 निजी अस्पतालों में एम्बुलेंस चलवाने का काम करने लगा था।